हेलो एवरीवन। मैं हूं सान्या चक्रवर्ती और आप सभी का हमारे चैनल एनरिच न्यूज क्रेजी बुक्स पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। आज है एटीट्यूड इज एवरीथिंग का लेसन नंबर 4। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ऑथर जेफ ने बहुत ही अच्छे से इस बुक में बताया है कि कमिटमेंट और परसिस्टेंस आखिर है क्या। इसका मीनिंग सो तो सभी जानते हैं, लेकिन रियल मीनिंग उन्होंने एक माइक हर्नाकी की बुक से पता किया। उनके बुक का नाम था द अल्टीमेट सीक्रेट टू गेटिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू वांट। ऑथर के मुताबिक इसका मतलब उस बुक में बताया गया है कि विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स, यानी कि जो करना पड़े उसकी इच्छा होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि लक्ष्य को पाने के लिए आप इलीगल काम कर रहे हो, उसको छोड़कर। तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहे कितने भी स्टेप्स लेना पड़े, चाहे 5, 55 या तो 155, आप लेंगे अपने गोल्स को पाने के लिए। आपको नहीं पता कि आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने गोल्स को पूरे करने के लिए, लेकिन आप लेने को तैयार हो। स्टेप्स कितने हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका कमिटमेंट अपने गोल को पाने के लिए। लेकिन अब परसिस्टेंट क्या है? परसिस्टेंस के लिए कमिटमेंट जरूरी है। कमिटमेंट होगा तो ही आप परसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे और उसे अचीव कर पाओगे। आपने अगर कमिटमेंट कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। द मैजिक ऑफ कमिटमेंट। अगर आप अपने गोल से कमिटेड है तो आपको कोई भी रास्ता आपको अपने फल पाने से नहीं रोक सकती है। अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो और ज्यादा रास्ते आपके लिए खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के साथ कहूँ कि अगर आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है तो आपका पूरा डेडिकेशन आपकी बुक पर होना चाहिए। अगर आपका पूरा डेडिकेशन आपके बुक पर है तो आपके पास अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले कोई रास्ता नहीं था, बस बात ये थी कि हमने पहले उसे ढूंढना नहीं चाहा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप हर स्टेप के लिए प्लान्स नहीं बना सकते, कुछ कुछ स्टेप्स के लिए रास्ता अपने आप खुल जाते हैं। अगर आप में करने की चाह हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ऑथर जेफ का पर्सनल एग्जाम्पल है कि 1989 में जब उनका मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था, तब उन्हें कुछ नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर्स में छपवाना चाहिए, मैगजीन्स में देना चाहिए या फिर खुद के बुक्स पब्लिश करना चाहिए। उन्होंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया कि वह अपने आर्टिकल्स न्यूज लेटर्स में देंगे। कुछ महीनों के बाद उनको स्टुअर्ट कैमन का कॉल आया और वहां से उनकी लाइफ बदल गई और हम सबको पता है कि अब वो ऑथर किस मुकाम पर है। अ वर्ड ऑफ कॉशन। आपके रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल नहीं रहेंगे, फूलों के साथ साथ कांटे भी रहेंगे। लाइफ में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ये देखने के लिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप में से कई लोग डेविड बाल्दाची को तो जानते ही होंगे। वो एक बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट है। उनकी कई सक्सेसफुल नॉवेल्स है जैसे कि एब्सोल्यूट पावर, टोटल कंट्रोल और द विनर। बाल्दाची एक ही रात में इतने सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट नहीं बन गए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। वो भी ऑथर जेफ की तरह एक लॉयर थे, उनका परिवार था, बच्चे थे। ये सब मैनेज कर कर वो रात को 12 से 2 बजे तक लिखा करते थे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रात को जाग कर अपना कार्य करो। जो उनके लिए वर्क किया है इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम चीजें आपके लिए भी वर्क करे। उन्होंने 10 साल तक मेहनत की और फिर 1996 में उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई और वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए। जेफ सर के खास दोस्त जेडी ग्लैडस्टोन ने 1986 में खुद की एक कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था अमेरिकन रॉयल आर्ट्स। वो एक साल बाद ही उन्हें लगा ये करने के बाद कि नहीं, उनका इंटरेस्ट तो एनिमेशन में है। तो आइए देखते हैं उन्होंने इसमें क्या क्या किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान एनिमेशन की तरफ कर दिया। उन्होंने डिज्नी हेडक्वार्टर्स से कई बार बात की डिज्नी आर्ट्स बेचने के लिए, लेकिन हर बार उनको मना कर दिया गया। लेकिन जेडी हार नहीं माने, वो हर बार जाते, रिजेक्ट होकर आते, मानो ये उनका हर बार का था। लेकिन एक दिन उनकी मेहनत ने फल दे ही दिया। डिज्नी एग्जीक्यूटिव ने उनकी चाह को देखकर उन्हें ये दे दिया। अगर उन्होंने हार मान लिया रहता तो उनको ये चीज कभी नहीं मिलती। इसलिए कभी कभार अच्छी चीजें होने को वक्त लगता है। एज इज जस्ट अ नंबर। इसका एग्जाम्पल जेफ सर ने अपने बुक में बहुत अच्छे से दिया है। बात करें बेंजामिन रोल्स की तो उन्होंने 1990 में जब वो 67 ईयर्स के थे तब उन्होंने लॉ पढ़ने का ठाना। लॉ पढ़ने के पहले कैलिफोर्निया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। उन्होंने कई बार एग्जामिनेशन दी, एक बार 2 बार, लेकिन कभी भी क्लियर नहीं हो पाया। उन्होंने ऐसे 13 फेल्ड अटेम्प्ट्स दिए। तब वह 73 ईयर्स के हो गए थे। फाइनली 14th अटेम्प्ट में वो पास हो गए। कई लोग होते तो क्विट कर देते, बट बेंजामिन रोल्स नहीं। इसे कहते हैं कमिटमेंट।
कुछ भी आपको रोक नहीं सकता अपने लक्ष्य को पाने से। बेंजामिन रोल की स्टोरी सही में बताती है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ कमिटमेंट। आप सबके लाइफ में एक ना एक गोल सेट होंगे कि आपको ये करना है, ये करना है। आप उस गोल्स को पाने के लिए कितना सीरियस हो वो अभी सोचिए। क्या आप वो पूरे करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप कितना कमिटेड है? ज्यादातर लोगों का यह रहता है कि 6 महीने देखूंगा या देखूंगी, अगर हुआ तो ठीक है, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा या दूंगी। ये एटीट्यूड से आप कुछ नहीं पा सकते। कुछ चीजें होने के लिए समय लगता है, इसलिए आप उसका एक फिक्स टाइम नहीं पकड़ सकते। कमिटमेंट ही ऐसी चीज है जो जीतने वालों को हारने वालों से अलग करती है। इसलिए कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी जल्द ही कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।